ईविल आई से बहुत सारे लोग मुतासिर, आयन से ज़्यादा मुतासिर है, लेकिन लोगों का जो खौफ है वो ऐन पर नहीं है। वो लोग समझते हैं कि जादू, कि ये भी एक ना इंटेलेक्चुअल बीइंग है, इनको भी अल्लाह ने सलाहियत दी, अकल दी है लोग। और ये लोग कहते हैं कि लोग बहुत मासूम होते हैं, बच्चों की अकल होती है इनकी, ये सब बेकार बात है, गलत बात। मैं कहूँगा ये बहुत क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। अक्सर बच्चों को जब हम आप भी देखे होंगे अपने टाइम पे पहले नमाज चलो या कुछ भाई तहरत नहीं है, बड़ा इजी लेके बोल देते हैं कि गुस्ल करना है, तो थोड़ा इस पे आप इस पे बात करेंगे म्यूजिक के ऊपर या फहाशी पोन वगैरह पे, थोड़ा इस पे क्या बोलेंगे? अच्छा, अक्सर मैं जो कह रहा हूँ जो बहुत बुरे केसेस आते हैं, मैं उनमें दो चीज़ बहुत कॉमन देखता हूँ। एक तो वो नमाज की पाबंदी नहीं करते और दूसरा म्यूजिक में मुब्तला होते हैं। मैजिशियन की कोई इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, जिनों की कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो खुद भी धोखा खाए हुए होते हैं और जिन भी उनसे धोखा खाया हुआ होता है, जिन भी उनसे डरता है, समझता है ऐसा कि वो कुछ कर देगा, हालांकि वो कुछ नहीं कर सकता है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दीन दुनिया शो में आप सबको वेलकम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हम लोग अलग अलग गेस्ट को अलग अलग बातों के साथ लेके आते हैं ताकि नौजवानों को भी और दूसरों को भी फ़ायदा हो दीन और दुनिया के मैटर्स को लेके, ताकि हम दीन और दुनिया में दोनों में कैसा बैलेंस करते हुए, कैसा फितनों से और कैसे चीज़ों से बचते हुए हम आगे बढ़े। आज का जो टॉपिक और आज के जो गेस्ट हैं, मैं समझता हूँ आज सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है और इसमें एवरी सेकंड घर, और ये 10 अगर लोग हो तो 1-2 तो इसमें अफेक्टेड हैं। जैसा आप थंबनेल में देखे होंगे, नज़र से, हसद से, जादू से, जिन्नात से परेशान है। तो रुक़या के ताल्लुक़ से हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। हमारे गेस्ट जो है वो है आई रिवाइव के इमरान भाई, माशाल्लाह इनके बारे में हम इनसे सवाल भी करेंगे, पूछेंगे। ये दुबई में होते थे, यहाँ पर आके जो है अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए कुछ एक नज़रिया था इनका, तो यहाँ पर आके अल्हम्दुलिल्लाह ये कपिंग सेंटर भी चला रहे हैं मेहदीपट्टनम पर, और साथ में रुक़या का इलाज भी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह शेख खालिद हबशी और शेख अबू नज़ीर के ये जो है शागिर्द हैं। खालिद हबशी साहब को शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आप यूट्यूब पे उनके वीडियोस देख सकते हैं। आइए हम वेलकम करते हैं हमारे आज के गेस्ट ब्रदर इमरान भाई को। और कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि खैर, जज़ाकल्लाह खैर। या अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एवरीथिंग इज़ गुड। और आपने जैसे बताया कि हाँ वाकई ये बहुत अहम टॉपिक है और इसको ख़ास करके हमारे पास जैसा समझना चाहिए था नहीं समझा गया है। और मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी ज़रूरत करंट टाइम में है शायद और पहले कभी इतनी ज़्यादा नहीं थी। ख़ास करके जबकि आप देखते हैं कि म्यूज़िक जितनी आम हो गई है, फहशानियत जितनी आम हो गई है, दीन से दूरी जितनी हो गई, ये सारी चीज़ें ज़्यादा असर करती है बतौर ना पहले जैसा हुआ करता था, जब उतनी फहशानियत नहीं थी, म्यूज़िक नहीं थी, ये चीज़ों में उतनी ज़ोर नहीं होती थी। तो यह आज के टाइम के लिए बहुत, मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। वन तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। हम जो है आपके बारे में थोड़ी डिटेल लेंगे। आप पहले जो है पढ़ाई वगैरह तो यहीं पर हुई आपकी या फिर बाहर हुई? हाँ, मेरी पढ़ाई यहाँ पर ही हुई है, इंडिया में ही हुई पढ़ाई। मैं इंजीनियर हूँ और क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, और मैंने फिर उसके बाद काम किया अबू धाबी में, तकरीबन 10 साल रहा हूँ और मेरा अभी भी काम है वहाँ पर। लेकिन मुझे ये लगा कि ना इससे ज़्यादा और अहम चीज़ें जो हमको करनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफ़ीक़ दी तो चीज़ें खुली और मुझे लगा कि रुक़या एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और साथ ही में हिजामा, कपिंग जो करते हैं, ये दोनों के एतबार से ये बहुत, इसमें बहुत पोटेंशियल है और इसमें बहुत सारे लाइफ्स बच सकती हैं और उनकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। बेचारे बहुत सारे लोग हैं जो परेशान है, पता ही नहीं उनको क्या रहा है उनको। आपको जब तक पता नहीं हो क्या रहा, फिर आप एक्नॉलेज कैसा करेंगे उसको? अब एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो फिर आप क्योर करने की बात तो बहुत दूर हो जाती है यार। तो मैं अबू धाबी से यहाँ आ गया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 8 ईयर्स से इसी में हूँ, और मैंने शेख अबू नज़ीर से डायरेक्ट इसकी मेंटरिंग ली है। शेख अबू नज़ीर जो है शेख खालिद हबशी के शागिर्द है वो। शेख खालिद हबशी के साथ भी मैंने कोर्स किया है, लेकिन मेरे डायरेक्ट मेंटर मैं जिसको कहूँगा तो मेरे शेख अबू नज़ीर है। ये कहाँ होते हैं? ये लंदन में होते हैं। ये रुक़या हीलिंग के नाम से इनकी ऑर्गेनाइजेशन, या रुक़या लंदन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो बस उनसे मैंने तालीम हासिल की है और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठा हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो और थोड़ा सा ये बताइए, ये आपका जो अटायर है, ये टोपी है और ये खैर ब्लैक, ये तो खैर समझ में आता, ये टोपी का क्या राज है? मैं थोड़ा सा एक अगर से बता दूं तो ये टोपी का राज ऐसा तो नहीं है लोग जो है मिलिट्री की टोपी लोगों से, आप जिन्नात से आपका मुकाबला हो रहा है,
हाँ देखें ना, आप मिलिट्री की टॉपिक कह रहे हो तो मिलिट्री की भी काम ये होता है ना किसी से जंग करनी है। That's what. तो मैं भी ये कहूँगा कि अगर बात छेड़ी है जिन्नात की, तो मैं भी कहूँगी कि ये जिन्नात से रुक़या, शेख खालिद हलबशी का मुझे जो एक बहुत स्टेटमेंट बहुत इंस्पायर किया था। उन्होंने कहा था कि देखिए रुक़या में अगर आना है ना, सोच समझ के आना, ये अल्लाह के रास्ते में क़िताल है, यहाँ पे तुमको मार भी पड़ सकती है, तो तुम तैयार हो इसके लिए, जान समझ के सोच समझ के क़दम रखना इसमें। ऐसा ना हो कि बस आपने आगे और समझ रहे हो कि फुतुहात हो जाएंगे और हर चीज़ मतलब आप पढ़ते ही हर चीज़ जो है शिफा हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो आप तैयार रहें, जैसा कि एक सोल्जर होता है बैटल फील्ड पे, उसको मार लगती भी है और मारता भी है, क़त्ल भी हो सकता है वो। तो रुक़या में भी बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, मगर हम मुसलमान होने के एतबार से अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं और हमको ये पता है कि अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई चीज़ हो नहीं सकती, और अल्लाह ने जो लिखा है वो होना ही है, और अल्लाह ने जो नहीं लिखा है तो होना नहीं है वो। तो फिर हमारा ये जो खौफ का फैक्टर है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और ये चीज़ हमको ताकत देती है कि हम हर सिचुएशन से डील कर सके सही से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप एक सोल्जर हैं, मगर आपकी फील्ड अलग, वो आपकी ज़्यादा खतरनाक फील्ड है क्योंकि दे आर हिडन एनिमीज। राइट, या जी सही बात है। ये लोगों के ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ने इन्हें एक सलाहियत दी है, अल्लाह ने हमारे ऊपर इनको एक एतबार से फ़ौक़ियत दी है, तो वो हमको नज़र नहीं आते हैं लेकिन हम नज़र आते हैं। लेकिन अल्लाह ने हमारे प्रोटेक्शन के लिए और हमारे दिफा के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बनाई है। अल्लाह ने किसी को जो ना लाचार और बेमदद नहीं छोड़ना है, सुभान अल्लाह ना। तो हम सिर्फ एक ही एतबार से देखते हैं, जिन्नात बोलते लोग खौफ खाते हैं, ये दिखते नहीं है बोल के, लेकिन मतलब हमारे पास जो दूसरी अच्छी चीज़ें हैं जो अल्लाह ने हमको दी है उसके ऊपर गौर नहीं करते। यानी हमारे पैर के नीचे हमने ख़जाना रखा है और ढूंढ अतराफ़ में रहे हो कहाँ मिल जाएगा, तो ये ऐसी बात होगी। अच्छा, ये आप बताइए कि अभी हैदराबाद में आप 8 साल से जो है रुक़या वगैरह भी जी, तो आपके हिसाब से हैदराबाद में अभी अपन थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे, एक है नज़र, हसद और जादू, और किसी का जिन का आंख पे आ जाना वगैरह जैसे बोलते हैं जी। तो ज़्यादातर किस में लोग इस परेशान हैं? देखिए, मैं बताऊं कि अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं या आप बात करते हैं कितने लोग मुतासर हैं, तो मैं तो कहूँगा कि इससे बहुत सारे लोग मुतासर है। अगर बल्कि मैं आप मेरी बात ना ले, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह कहते हैं कि आपसे कि वो तो 700 साल पहले के हमारे से, उनसे किसी ने पूछा कि आपकी क्या राय है, कि आपका क्या थॉट है ये जिन पोसेशन के बारे में। तो आपने कहा कि अगर ये हिजाब उठा दिया जाए, क्योंकि हम नहीं देख सकते उनको, है ना, तो अगर ये हिजाब उठा दिया जाए और हम देख लें, तो आप कहते हैं कि हमारे टाइम, यानी उनके टाइम को वो कह रहे हैं, आप देखो कि मेजॉरिटी लोग हमारे टाइम में पोसेस्ड है, यानी हमारी हैदराबादी में लैंग्वेज हम कहते हैं आंख पे कोई चीज़ है। जी। तो अगर वो कह रहे हैं कि वो 700 साल पहले ये बात थी, तो फिर आप आज सोचे कि जब इतनी म्यूज़िक आम है, म्यूज़िक में बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि म्यूज़िक का एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, क्योंकि आप देखिए हर जगह पे जो शैतानियत आम हो रही है, उस म्यूज़िक हर जगह से म्यूज़िक आती है। जब अल्लाह ने हराम करना है तो अल्लाह ने ना पता है अल्लाह को कि इसका क्या असर है, तो ये म्यूज़िक आम हो गई है, वीडियोग्राफी आम हो गई, जिसके अंदर फैशानी चीज़ें आ जाती हैं, बेपर्दगी होती है, ये सारे चीज़ें हमारे गुनाह हमारे दुश्मनों को क़ुव्वत देते हैं हम पर। तो हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग मुतासिर हैं इससे। हाँ, किस चीज़ से ज़्यादा मुतासिर है, मेरी अपनी राय है कि मैं समझता हूँ आइन से, इविल आई या नज़र जिसको कहते हैं, हालांकि नज़र और आइन में थोड़ा बहुत फ़र्क है, मगर एक मोटे अल्फाज में कहूँ तो कि इविल आई से बहुत सारे लोग मुतासिर, आइन से ज़्यादा मुतासिर है। लेकिन लोगों का जो खौफ है वो आइन पर नहीं है। वो लोग समझते हैं कि जादू से ज़्यादा किसी ने कुछ करा दिया, ये आपने आम खास सुना होगा, किसी ने कुछ करा दिया है। हालांकि बहुत सारे लोग सिर्फ ऐन के शिकार होते हैं। अच्छा, जादू ऐसा ही नहीं हो जाता है। जादू करने के लिए आपको करने वाला चाहिए। जैसा अगर मैं कहूँ कि ना मुझे जादू कर दिया गया है, तो मतलब ये रैंडम बात हो गई, मतलब इसमें आपको पता होना चाहिए कौन कर रहा है एटलीस्ट, या ना मतलब मेरा कोई दुश्मन हो ना। हाँ, मेरा दुश्मन नहीं है, कोई नहीं है, मेरा अच्छे लोगों से ताल्लुकात है, और बस मैं कह रहा हूँ मुझे जादू हो गया, तो मतलब ये तो मेरी दिमाग की ख़राबी है कहूँ मैं। लेकिन होता है अक्सर लोग आयन से मुतासिर होते हैं। अच्छा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं आयन को शैतान फॉलो करता है और उसके ज़रिए हमारी अज़ा या तकलीफ़ होती है। और हमको देखें, आप शयातीन या जिनसी जब के टॉपिक पे जब बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये भी एक ना
इंटेलेक्चुअल बीइंग है, इनको भी अल्लाह ने सलाहियत दी, अकल दी है लोग। और ये लोग कहते हैं कि लोग बहुत मासूम होते हैं, बच्चों की अकल होती है इनकी, ये सब बेकार बात है। ये गलत बात नहीं, इसमें कोई दम नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा ये बहुत क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, खास करके सर्टन केसेस में बहुत बदमाश होते हैं, और कई बार तो खेल रहे होते हो। अच्छा, पेशेंट से ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कई सारे राखियों से खेल रहे थे, खेलते हैं वो लोग, खासकर जो रिएक्शंस वगैरह देखते हो आप यहाँ वहाँ, मेजॉरिटी ऑफ केसेस दे आर जस्ट प्लेइंग, आपके साथ खेला जा रहा है। अब राखी को अगर अल्लाह के लिए इखलास नहीं है तो वो समझता है बेचारा कि ना मैं पढ़ रहा हूँ तो देखे ना जिन तड़प रहा है, नाच रहा है, बल्कि वो लोग मजाक करते हैं, वो मजा लेते हैं। तो और हम समझते हैं या पेशेंट समझते हैं कितने बड़े शेख है, पढ़ रहे तो जिन तड़प रहा था। नहीं, ये सब बेकार। ये तो इनिशियली खास कर शुरू में जब ट्रीटमेंट के होते हैं ना, ये तो बिल्कुल माने के फेक होते हैं रिएक्शन। हमको उस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए, ना कि उसको ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए हमको। तो मेरे ये राय है कि बहुत सारे लोग ऐन से मुतासर है, और ऐन को इतनी मामूली चीज़ ना समझे, क्योंकि अल्लाह के हदीस में बताते हैं, बहुत बहुत गौर से सुने, ये बहुत बड़ी हदीस है। आप कहते हैं कि अगर कोई चीज़ जो अल्लाह की डिक्री, अल्लाह की ख़ज़ा को पार कर जाती, उससे मुकाबला कर पाती, अगर कर पाती तो वो आयन होती है। हाँ, आपने मैजिक नहीं कहा, आपने सिहर नहीं कहा, आपने जिन नहीं कहा, आयन कहा। अभी इसके ऊपर कई सारे हदीसें हैं, आपने और हदीस में भी कहा कि मेरी उम्मत का एक अक्सर हिस्सा अल्लाह की ख़ज़ा के बाद जो ख़बर को पहुंच जाएगा, यानी इंतकाल कर जाएगा, वो आयन की वजह से होगा। अब आप क्या समझते हैं, आयन ऐसा लगता है इंसान मर जाएगा? नहीं, वो अल्लाह ने हर चीज़ के लिए जैसा प्रोसेस बनाया, आयन लगेगी, बीमारियाँ होगी, चीज़ें होंगी, पोसेशंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, रफ्ता बरफ्ता जो ना वो ख़बर की तरफ जाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये हदीस है इसके ऊपर, तो मैं समझता हूँ आयन बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर है। और फिर उसकी वजह भी है ना कि हम लोग हमारे माशरे में, हम किसी की अगर अच्छाई की बात करते हैं, अरब ममालिक में आप देखें अक्सर कि वो लोग पहले बात करने से पहले कोई अच्छी बात करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं फ़ौरन, माशाअल्लाह, बारकल्लाह, ये सारे चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली हम लोग ये चीज़ें नहीं करते, और हम तारीफ़ कर देते हैं, हमारे बच्चों की खुद की तारीफ़ कर देते हैं। तो इसके अंदर नज़र लगना ये चीज़ तो होती है। तो भी चीज़ें होती है, फिर एक नहीं होती ना, सदियों से होती आती, सालों से होती आती। पढ़ाई पे होती है, नज़र लगती है, खूबसूरती पे नज़र लगती है, अक़ल पे नज़र लगती है, ये चीज़ें पूरी बॉडी में जमती है, और फिर इसका असर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जो दुनियावी बीमारियां हैं, ये तो स्पिरिचुअली बीमारी होती है, वैसे स्टेप बाय स्टेप होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इमरान भाई, नजर के बारे में आप बता रहे थे कि ज्यादा बहुत इफेक्ट करती है लोगों को, तो नजर मालूम कैसा होना नजर लगी नहीं लगी? देखिए, नज़र लगती है या कोई भी चीज़ होती है ना, उसके सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, हर चीज़ के सिम्टम्स, जैसे आप कहते हैं बुखार आया है तो बुखार के कुछ सिम्टम्स होते हैं, आप बॉडी को हाथ लगाओगे तो देखेगी बॉडी गर्म लगेगी, है ना। तो वैसा ही नज़र के सिम्टम्स होते हैं। नज़र में और सहर में फ़र्क होता है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन नज़र का जो असर होता है ना, वो बहुत फ़ौरन होता है। अच्छा, फ़ौरन होता है। आप देखते हो, जैसा माने कि एक बंदा था, बहुत अच्छा पढ़ रहा था, लेट्स से ही इज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, सडनली यू सी दैट ही लूजेस हिज इंटरेस्ट इन स्टडीज, और उसके ग्रेड्स नीचे जाते हैं, और वो किताब खोलता है तो सर में दर्द होने लगता है, एंड जी चुराता है पढ़ाई से, एंड देन यू थिंक लाइक दिस गाय वाज सच ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, इतना अच्छा स्टूडेंट था ये, सडनली इसको क्या हो गया? तो हम कहते हैं ये एक सिम्टम है। अगर आप जज करना चाहते हो कि ना, इफ दिस पर्सन इज अफेक्टेड विद आयन और नज़र वॉट एवर, तो हम 3 चीज़ें देखते हैं। हम देखते हैं सिम्टम्स यानी जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जैसा मैंने स्टूडेंट की बात की। फिर उसके ड्रीम्स देखते हैं, उसका स्लीपिंग पैटर्न देखते हैं, ये डिस्टर्ब्ड होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि ना, स्लीप में देयर आर मेजर सिम्टम्स इन द स्लीप आल्सो, सर्टेन ड्रीम्स व्हिच इंडिकेट दैट नो दिस पर्सन इज अफेक्टेड विद नज़र। और फिर ये दोनों को हम लेते हैं कि उसके बाद हम कुरान का रेसिटेशन करते हैं, देन वी सी इफ देयर आर एनी रिएक्शंस टू इट। तो ये तीनों चीज़ों को हम मिलाकर डायग्नोज करते हैं कि वेदर दिस पर्सन इज रियली अफेक्टेड विद आयन और नज़र या नहीं है। मगर बस एक आध चीज़ को पिक कर लेके, अगर मैं अब जैसा मैं कह रहा हूँ आपको, अब आपने मेरी एक बात सुन ली, आपने कहा कि बहुत अच्छा स्टूडेंट था, एकदम पढ़ाई, तो हमेशा ये नहीं होता कि बंदे ने पढ़ाई छोड़ दी है, उसको मतलब नज़र नहीं हो गया, नज़र लग गई इसको, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे ने और कोई चीज़ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया हो। तो हमेशा हम ये कहते हैं कि 3 चीज़ों को मिलाए तो यू हैव लाइक मोर कॉन्क्रीट, लाइक नो
डायग्नोसिस कि व्हाट्स हैपनिंग विद द पर्सन, और जनरली स्पीकिंग आपको पता लग जाता है कि ना दिस पर्सन इज अफेक्टेड विद आइन और नज़र। लेकिन ये जो डायग्नोसिस का है इशू, आई वुड से कि ये यू शुड लीव दीज टू एक्सपर्ट्स जो फील्ड जानते हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ कि ड्रीम्स होते हैं, अब ड्रीम्स के बारे में आम आदमी को पता नहीं होता है, यू डोंट अंडरस्टैंड। और हम भी ये नहीं कहते कि हमको ड्रीम का इंटरप्रिटेशन है। ड्रीम इंटरप्रिटेशन इज समथिंग वेरी बिग, बहुत काबिल होना चाहिए। मैंने अभी तक किसी से मिला नहीं है जो वो लेवल के है ना ड्रीम इंटरप्रिटेशन करते हैं। हाँ, मैं बात करूँ सिर्फ रुक़या रिलेटेड ड्रीम्स की, जहाँ पे हमको हिंट्स मिल जाती है। वी जस्ट लाइक गेट हिंट्स ना, दिस पर्सन, यस। उसके बाद हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने एक्सपोज कर देना है, तो सडनली रिएक्शंस हैपन एंड समटाइम्स देयर आर नो रिएक्शंस टू इट। Even the person is affected with ayn or nazar. It's not necessary कि हो. No, not necessary. तो लोग ये भी धोखा खा जाते हैं कि ना भाई वो कुरान पढ़ने गए थे, वो फलां साहब के पास कुछ भी नहीं हुआ। No, how do you know? Like कुछ नहीं हुआ तो मतलब कुछ नहीं है। How do you understand this? This is not correct. ये सही नहीं है। तो आपको रिएक्शंस की सिर्फ खालिस रिएक्शन की बेसिस पे नहीं जज करना चाहिए, ना फिजिकल सिम्टम्स के बेसिस पे एलोन करना चाहिए, ना बस ड्रीम्स की। आपको तीनों को मिलाना चाहिए और उसके बाद एक सर्टेन प्रोग्राम फॉलो करना चाहिए विच एक्सपोजेस बाय अल्लाह's विल, इट एक्सपोजेस और इंशाल्लाह यू स्टार्ट इम्प्रूविंग। तो फिर आप फिर यू हैव मोर कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग कि वेदर दिस पर्सन इज अफेक्टेड। अच्छा, अगर कोई नजर से बचना चाहता तो वो क्या करे, और अगर नजर जिसको हो गई तो वो क्या करे? देखिए, नज़र से बचने के लिए सबसे पहले तो हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताते हैं वो चीज़ें सारी फॉलो करनी है। ख़ास करके जो सुबह शाम के अज़कार है, जो फजर के बाद और शाम में असर के बाद, और फिर हम हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, खुल के सूरे पढ़ते हैं। बच्चों को अक्सर नज़र लग जाती है। बच्चे बहुत टारगेट होते हैं, मेन टारगेट होते हैं, ये खूबसूरत होते हैं, अच्छी बात करते हैं और हमारा दिल उनकी तरफ लुभाते हैं हमारे दिल को, तो हम बहुत अच्छे अच्छे कलिमात दे देते हैं, हम मोहब्बत से ही बोलते हैं। लेकिन आयन में भी है ना दो किस्म की होती है। आयन हासिद होती है, यानी हसद भरी नज़र से देखता है कोई, और एक आयन अल मुअज्जबा होती है, यानी ताज्जुब करते हैं। जैसा माँ बाप है, भाई बहन है, दूसरों को देख के ताज्जुब करे, दे नॉट हासिद, एनवी नहीं कर रहे हैं, बट दे आर लेकिन अमेज्ड है, बोलते हैं आई ऑफ अमेजमेंट जिसको कहते हैं। तो ये सारे, तो हमको बच्चों पर भी जो ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ना आपके नवासों को सर के पर हाथ रख के दुआ पढ़ते थे, उइदुकुम बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मति मिन कुल्लि आइनिन लामा आइनिन लामा, ये सारे ये हिफाजत की चीज़ें। तो अगर हम ये करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की से उम्मीद है कि हम इससे बच पाएंगे और उसका असर बहुत लिमिटेड हो जाएगा। अच्छा, और अगर कोई अफेक्टेड है तो क्या वो खुद घर में कुछ इलाज कर सकता है, फिर वो ज़रूरी है कि राक़ी के पास जाए? नहीं, ज़रूरी तो नहीं है राक़ी के पास जाए, लेकिन देखिए आयन का असल जो इलाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है जी, आपने जो बताया कि अगर माने कि आपको पता है कौन आयन है, आयन यानी जो आयन नज़र लगाया, जो लगाया है, आपको कुछ अंदाजा है, माने कि आपके घर में कोई मेहमान आए थे, अच्छा, और उन्होंने समझे आपकी बहुत तारीफ की, अरे आप माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो, ऐसा आप दूसरे दिन से देखते हो कि चेहरे पे कुछ दाग लगने लग जाते हैं, नींद खराब हो जाती है, कुछ ऐसा लगता है, तो आपको ऐसा डाउट होता है कि शायद यार उस दिन कुछ ऐसा हुआ और इसमें कोई गलत बात नहीं, किसी के ऊपर शक मतलब यू आर डायग्नोजिंग, यू आर जस्ट थिंकिंग। क्योंकि एक हदीस आती है, एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु वो जो है ना बात लेते हैं, ओपन एरिया में बात ले रहे थे वो, और दूसरे सहाबी दूर से ठहर के जो है ना उनको देखते हैं और उनके स्किन की तारीफ करते हैं, जिल्द की तारीफ करते हैं। द मोमेंट ही प्रेजेस हिम ही फॉल्स डाउन ऑन द ग्राउंड राइट अवे देयर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाया जाता है आपको और आप कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना, कौन है जो तुम्हारे भाई को मारना चाहता है? तो पूछ रहे ना कौन है, ही इज आस्किंग, ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हु इट इज। तो अगर हमको ऐसा लगता है कि किसी की वजह से ऐसा हुआ है, और ज़रूरी नहीं है, मैं जैसा कह रहा हूँ हसद वाली नहीं हो ना, ज़रूरी नहीं है, खुशी में भी होती है, खुशी में होती है, अच्छी तारीफ कर रहे थे, लेकिन अल्लाह का नाम नहीं लिया आपने, तो ये गलती की आपने, तो अब उसकी वजह से नज़र लगी। तो उसका इलाज ये है कि आप उनका वज़ू का पानी ले, यानी वो जो वज़ू करते हैं वो पानी को कोई टब वगैरह में कलेक्ट करें और उसको जमा करके जो जिसके ऊपर जो मुतासिर हुए हैं उनकी गर्दन के ऊपर से ना पानी को बहाएं हमाम में, तो वो अल्लाह के रसूल ने बताया है कि इससे इंशाअल्लाह इनकी शिफा होगी। और वो सहाबी की जो मैं बता रहा था उनकी शिफा भी वैसा ही हुई। अच्छा, तो ये सबसे पहला असल इलाज यही है, असल इलाज। मगर अगर हमको माने कि पता नहीं होता है कि कौन बड़ी दावत में चले गए तो ये आपको नहीं पता है, तो वहाँ पे तो आप कुछ नहीं ऐसा नहीं कर पाओगे, तो फिर हमको कुरान की तरफ पलटना पड़ेगा। और इसमें भी आप
देखेंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू टेल मी सीक रुक़या फॉर इविल आई। सीक यानी दिस इज समथिंग कंटिन्यूअस, ओके, दिस इज समथिंग परसिस्टेंट, इट इज नॉट लाइक एक आध बार कर लो रुक़या कर लो बोल के छोड़ना उन्होंने। ही यूज्ड टू से सीक रुक़या, ही इज एडवाइजिंग होम, आई मीन उम्मतुल मोमिनीन है ना, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कह रहे हैं सीक रुक़या। और ये भी हमारे पास धोखा है कि रुक़या सीख नहीं करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, और इसमें बुखारी में मुस्लिम में हदीस है, आप जाके चेक कर लें इसको, तो उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। हाँ ये बात है कि अगर आप सिर्फ राखी पे रिलाई कर रहे हो, आप समझ रहे हो राखी मुझे क्योर करने वाला है, और बेचारे बहुत सारे लाइल्मी में राखी अपने पेशेंट्स को, मरीजों को अपने ऊपर रिलाई करना शुरू करा देते हैं, अनजाने में ही सही, लेकिन ये गलत होता है कि आपको पहले तो ये खुद से करना चाहिए, रुक़या खुद से करना चाहिए, सुभान अल्लाह, क्योंकि आप जब खुद से रुक़या करते हो तो आप ये बता रहे हो कि मुझे मेरा तवक्कल अल्लाह पे है, है ना। जी। अगर इम्प्रूवमेंट हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन सीकिंग सम प्रोफेशनल एडवाइस। आप हर चीज़ के लिए ले रहे हो और यहाँ पे आके कहते हो कि नहीं राखी के पास नहीं जाना चाहिए, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना बताई हुई बातों के उसके भी आयन मुताबिक खिलाफ हो जाएगी। बेसिकली देयर आर टू एक्सट्रीम्स। यस, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कुछ लगते ही आप राखी के पास भाग जा रहे हैं ना, और बिल्कुल मैं खुद ही कर लूँ, क्योंकि इसमें मसला ये होता है, राखी का काम ये नहीं होता है कि दे जस्ट सिट एंड रिसाइट over you, राखी का काम होता है because he is having experience, he has seen so many cases, he knows what are the symptoms, लेकिन मैंने कर सकता हूँ, he can understand and he can guide you। Again आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा राखी के साथ ना आपका इत्तेखाद है, आपका ईमान अल्लाह पे है या राखी पे। हत्ता कि इवन रुक़या ऑल्सो कैनॉट ट्रीट एनी। अगर आपका ये ईमान है कि मैं अल्लाह मुझे शिफा देने वाले हैं, तो आप ये तो मीन से ज़रा है, और ज़रा यूज़ करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं है ना। सही। तो अच्छा, ये तो नज़र का हो गया। जादू के बारे में जो है वो कैसा मालूम हो कि इंसान को जादू हो गया नहीं? देखिए मैंने नज़र के लिए जैसा कहा था आपको, जाहिर सी बात है जादू के भी अपने सिम्टम्स होते हैं, और जादू ऐसा आउट ऑफ बॉक्स या बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहूँ, लेट्स से ए हस्बैंड एंड वाइफ आफ्टर मैरिज दे स्टार्ट फाइटिंग, या मैं एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। शादी हुई बस 1-2-4 महीने में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अब आजकल तो बहुत आम खास हो जा रहा है, तो आपको ये देखना होता है कि इज इट रिलेटेड टू मैजिक। माने लेकिन लेट्स से लड़की ने का किसी ने रिश्ता पूछा है और आपने डिनाई कर दिया है, और बात बिल्कुल ख़राब अंदाज पे एंड हुई, लड़ाई झगड़े पे बात आ गई, सही। और वो सामने वाली जो पार्टी है उन्होंने ये तय कर लिया कि हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे, या कई बार कह भी देते हैं हम देख लेंगे कैसी होगी शादी, बिल्कुल। और वो लोग बेचारे अगर अल्लाह से दूर होते हैं तो अपना इंतखाम की आग में जो ना ऐसी चीज़ें कर जाते हैं। फिर वो उनके पास फ़ोटो वोटो तो होती ही है लड़की की, क्योंकि ऑलरेडी बात हो रही थी कुछ ना कुछ, तो जादूगर के पास जाते हैं और ये कहते हैं कि हमको ऐसा करना है, फलां करना है, तो ऐसे चीज़ें हो जाती है। तो मैं कह रहा था कि मैजिक अगर हो ना, उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड स्टोरी होती है। अच्छा, ठीक है। खाली बगैर वजह के कुछ ना कुछ होता है। उसके बाद आप नजर के आस्ते वो नहीं है, नजर तो खाली ऐसा लग जाएगी। और जादू का जो असर होता है वो आहिस्ता आहिस्ता होता है। नजर और जादू में ये फर्क होता है, धीरे धीरे ना वो प्रोग्रेस करता है जादू का असर। जैसे अगर हस्बैंड वाइफ के अंदर सेपरेशन के लिए किसी ने जादू किया है, तो डोंट थिंक लाइक इस जादू आज किया तो कल सेपरेशन हो जाएगा। एंड अगेन इट इज नॉट गोइंग टू हैपन जस्ट बिकॉज मैजिक हैज बीन डन। इट इज, यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग भूल जाते हैं, यस, जादू में कोई ताकत नहीं है। अगर अल्लाह ने होने देना है तो होगी बात, नहीं तो नहीं होगी। तो फिर वो भी जो ना आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होती है। मतलब राखी का एक काम होता है कि वो ये उसको पता होता है ना व्हाट इज़ द स्टोरी, और ये चीज़ें आम आदमी को नहीं पता होती है। जी। तो अगर आप इसमें उसका हेल्प लेते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। जादू अगर से किसी के ऊपर है, अभी आजकल बहुत सारे केसेस सुनने में आते हैं कि कोई नीडल्स, कोई सुई निकल गई सर में, कुछ ऐसे, तो ये किस चीज़ की वजह से हो सकता? या कभी ऐसा होता कि सिर्फ जिन आके सताने रख के चले जाए, या क्या जादू होता है? देखिए जादू दोनों करते हैं, इंसान भी करते हैं, शयातीन भी करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाते हैं, सूरह बकरा की आयत में अल्लाह ताला बताते हैं 102 में, युअल्लिमून अन्नास सिहर। कौन टीच कर रहे थे? सिहर, मैजिक, शयातीन टीच कर रहे थे। तो
शयातीन भी करते हैं उनका पर्पस कुछ और होता है। जैसा फॉर एग्जांपल एक बहुत आम रीज़न है, अच्छा, जो हम अरबी में कहते हैं आशिक जिन कहते हैं उसको, यानी लस्टफुल जिन इंग्लिश में अगर बात करेंगे, तो वो लोग जो है ना अपने प्रोटेक्शन के लिए वो लोग मैजिक करते हैं। अच्छा। तो वो हम उनका जब हम रुखिया पढ़ते हैं तो देयर आर सर्टेन प्रोटेक्शंस फॉर एवरी क्रिमिनल इज गोइंग टू हैव सम प्रोटेक्शंस, राइट। तो जिसको ये जो जिस्म में दाखिल हो जाते हैं लस्टफुल रीजंस के लिए, अगर वहाँ पे ऐन ज़्यादा नहीं हो, जादू भी नहीं हो, दे जस्ट केम फॉर लस्ट पर्पस, टू अब्यूज द पर्सन फिजिकली, यस, इन थ्रू द ड्रीम्स और इवन इन द लेटर केसेस फिजिकल टचेस वगैरह चीज़ें होती है। तो इन लोग को प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए ये लोग जादू करते हैं। तो वो जादू जिन की तरफ से भी होता है और इंसानों की तरफ से भी होता है। इंसानों के पीछे बैकग्राउंड में कोई स्टोरी होना ज़रूरी होती है, सही। लेकिन जिन की जो ना अक्सर जो ना वजह ये होती है कि दे आर लस्टफुल टुवर्ड्स द पर्सन, तो वो हो जाती है। और वो जिनका कुछ रखना करना ये ऐसी चीज़ें होती है, आई मीन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, एबनॉर्मल एक्टिविटी है, तो हमको इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि दे आर डूइंग दैट टू ग्रैब योर अटेंशन, आपको बॉदर करने के लिए, आपको दे वांट टू पुट यू एट डिसईज, अनईज। और आप जब पैनिक मोड में आते हो आप कमज़ोर पड़ जाते हो, तो वो उनको बहुत वो चीज़ उनको बहुत ताकत देती है, एंड दे फील लाइक दे आर डूइंग सम कमेंडेबल जॉब। तो वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अब एक नॉर्मल आदमी है जिसको कुछ भी नहीं मालूम, उसको जादू वादू भी ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन अब सडनली उसके घर से कुछ ना कुछ चीज़ें उसको जाहिर होना शुरू हुई, तो ऑफकोर्स एक इंसानी एतबार से उसको थोड़ा सा एक डिस्टर्ब फील होगा। तो वो उस टाइम पे क्या करे? हाँ, ये चीज़ ज़ाहिर सी बात है, बंदे को नहीं पता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में, इफ़ यू डू नॉट नो आस्क द एक्सपर्ट्स, है ना। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ही जो है ना हम कहते हैं कि जो प्रोफेशनल जो जानते हैं, आप उनसे मशवरा लें, आप उनसे पूछे, आपको नहीं पता है आपको, एंड हाउ वुड यू लाइक हैंडल दिस। अगर आप ऐसे बंदे को कहोगे नहीं यू शुड नॉट गो एनीवेयर, यू शुड डू योरसेल्फ, ये बंदा है ना कहीं IT में काम करता है या डॉक्टर है, सो ही डजंट नो एनीथिंग, और इसके सामने ये चीज़ें आ जाती है तो बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। एक लड़की है मुझे US से, हम लोग सपोर्ट भी करते हैं रुखिया का, तो शी मैसेज्ड अस एंड शी सेड कि आई वोक अप 2:30 इन द नाइट, 2:30 सम टाइम, मैं आईने में जाकर देखते हूँ तो मेरा चेहरा है ना, चेहरा शेप बदल जा रहा है। सुभान अल्लाह। अच्छा। और मुझे बस उसके सिर्फ इतना ही कहना था, 2 अल्फाज, इग्नोर इट, इग्नोर इट। अच्छा। क्योंकि ये क्यों बदल रहा है, दे वॉन्ट टू बॉदर यू, आपको ना परेशान करना चाह रहे, हैबत में डालना चाह रहे। आप जब वीक होते हो ना, जब नहीं थिंकिंग टू मच अबाउट दिस, और आपको समझ नहीं आता क्या हो रहा है, तो जब आप वीकनेस के स्टेट में होते हो तो उनको आपके ऊपर एक फ्री राइड मिल जाती है, दे कैन ओवर पावर यू इन एन अब्यूज इन मेनी सेंस। तो आप मुझे बस इतना ही कहना था, इग्नोर करो, दीज आर ऑल्सो सिली ट्रिक्स। अच्छा, वो कर दी, खत्म हो गया। अगर ये लड़की को कोई ये 2 अल्फाज नहीं बोले ना, ये बंदी के तो अगले 6 महीने बुक हो गए आराम से। वो तो उसका तो होश ही, हस्बैंड को नहीं बोल सकती वो क्या हो रहा है उसके साथ, सही, और घर वालों को नहीं बोल सकती, बोलेंगे पागल हो गई, साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा, सही। हालांकि हकीकत ये है कि वो एक मस्खरी है, एक मायनों में सताया जा रहा है वो लड़की को, तो उसको बस करना चाहिए कि इग्नोर करें ये चीज़ों, और इग्नोर करें मुझे साथ में मीन्स सारे ले। शी वॉज गोइंग थ्रू रुखिया प्रोग्राम, तो उसके अंदर ऐसा होते हैं रिएक्शन से चीज़ें होती है, तो उसके अंदर ज़्यादा आपको परेशान होने वाली चीज़ नहीं होती है। अच्छा, एक हमारे पास मरीज़ा आई थी बेचारी, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे उनकी, तो वो जो है ना, शी वॉज अबाउट 53 ईयर्स समथिंग, और वो इंतकाल से 1.5-2 साल पहले जो ना कैंसर से डायग्नोज हुई थी। अच्छा। और वो रुखिया भी कर रही थी, और हम देख रहे थे शी वाज सीवियरली अफेक्टेड। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी ये शॉर्ट ये हुई कि आपका 2 साल के बाद बावजूद रुखिया करे बाद इंतकाल हो गया है। अच्छा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि देखें ना, ये 2 साल आप रुखिया कर रही थी, रुखिया अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह पे तवक्कल कर रहे हैं, अल्लाह से लौ लगा रहे हैं, अल्लाह से पूछ रहे हैं, है ना। तो अगर ये 2 साल ये लेडी ये कर रही है और सफ़र कर रही है और पेशेंट है अल्लाह के हुक्म के ऊपर, अल्लाह के फैसले के ऊपर, तो ये सारे चीज़ें तो ना इसका जन्नत में इनका दर्जा बढ़ने वाली चीज़ें, अपने गुनाहें साफ़ होने वाली चीज़ है ना। और इंतकाल तो जब होना ही है। अगर अल्लाह ने उनको वो मर्ज़ में नहीं डाला और अल्लाह ने उनको रुखिया से नहीं लगाया होता, तो आप देख ले आम तौर पे ये ख़वातीन जो 53-52 ईयर्स की होती है कहाँ मसरूफ़ होती है हमारी सीरियल्स में, लड़ाई झगड़े, बस यहाँ पे एग्जीबिशन चल रहा है, पार्टी चल रही है, कुछ ना कुछ, या फिर घर के कामों में लगी। चलिए बहुत अच्छी खातून है, चलो घर में कामों में लग जाएगी बेचारी, है ना। मगर सडनली डेथ आ गई है,
तो मतलब उतना मौका तो आप देखें इसमें अल्लाह की रहमत हुई है ना। ये 2 साल अल्लाह ने इनको एक अलग ट्रैक दी है, अल्लाह से जोड़ दिया, सब्र कर रही है, तो सब्र में भी अल्लाह के ना रजामंदी हासिल कर रही है और फिर अल्लाह से दुआ कर रही है, और फिर अल्लाह इनकी आपकी दुआ नहीं कबूल होती इस एतबार से कि वो इंतकाल कर गई रुकिया की मर्ज में जी। तो ये क़यामत के दिन कितना बड़ा है ना। वो तो कहेंगे कि अल्लाह मुझे तो कोई और दुआ कबूल ही नहीं करते आप, है ना। तो ये हमको इस एतबार से अगर हम देखें ना पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म के साथ लेंगे तो फिर वो, और वही बंदा कर सकता है जो अल्लाह पे तवक्कल करे, वो कहे कि जो मुखलिस हो बंदा, जो ना अल्लाह के ऊपर ईमान हो, उसका मुखलिस हो, अपने हरकत भी वैसी हो, तो फिर इंशाल्लाह कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, ये सुभान अल्लाह, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है लोग पूछते थे, बिलाल तुमको तो जो है बहुत तकलीफ है इस्लाम लाने से पहले, तो वो बोलते थे कि बाजार में जब गए तो तुम कोई चीज़ खरीदना है तो उसको मार के देखते हैं कि कितना वो मजबूत है, तो अल्लाह ताला मुझे चेक कर रहा था। तो ये रुक़या और जिन और जादू का इलाज, ऑडियंस को भी हम यही बोलेंगे, ये आपको चेक किया जा रहा, आपके अंदर से, जैसा इमरान भाई बोले, या तो फिर तौहीद अल्लाह से ईमान कनेक्शन आएगा, या तो फिर आप यहाँ वहाँ रास्तों पे चले जाओगे, या फिर अल्लाह से दूर हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। तो सुभान अल्लाह। अच्छा, ये नौजवानों के लिए खास तौर पे मैसेज ये है कि ये आशिक जिन और जिन जो आ जाते हैं, तो ये कुछ चीज़ों का एहतियात करें। अक्सर बच्चों को, जब हम आप भी देखे होंगे अपने टाइम पे, पहले नमाज चलो या कुछ भाई तहरत नहीं है, थोड़ा इजी लेके बोल देते हैं कि गुस्ल करना है, तो थोड़ा इस पे बात करेंगे, म्यूजिक के ऊपर या फहाशी पोन वगैरह पे, थोड़ा इस पे क्या बोलेंगे आप? हम अल्लाह के ऊपर तवक्कल करते हैं और फिर उसके बाद हमारी कोताहियाँ होती हैं बिल्कुल। अगर अल्लाह ने आपको हमाम जाने के लिए भी दुआ सिखाई है, आप देखें दुआ पे गौर करें, अल्लाह क्या कहते हैं, दुआ क्या सिखाई है बताया, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। हमाम में अब जब दाखिल हो रहे हो तो अल्लाह से हिफाजत मांग रहे हो, किससे हिफाजत मांग रहे हो? खबीस रूहों से, खबीसात और खबीस रूह, मेल और फीमेल जी। तो आप जब यहाँ पे जा रहे हो, अल्लाह से दुआ भी नहीं करके जा रहे हो, तो एक इतनी छोटी चीज़ के ऊपर आपके ऊपर असर हो सकता है। तो फिर आप क्या कहते हैं, जो बंदा तहारत से ही ना हो, जो बंदा उल्टे सीधी चीज़ें देखे, हराम चीज़ें देखे, हराम चीज़ें सुने, और बंदा कोई एक अजीब चीज़ों में मुब्तला हो जो आमतौर पे हम बात करना भी नहीं चाहते हैं, और प्राइवेट में से चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें तो ना बहुत ताकत देती हैं लोगों ने, इनको तो फ्री रन होता है और बंदों को समझ नहीं आता हो क्या रहा है इनके साथ। अच्छा, जिनों को ये ताकत पहुंचाती है। हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। तो अगर आप अल्लाह से नहीं डरते हो तो फिर कौन है आपके साथ में? कौन है आपके साथ में ना। और फिर अगर आप उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी जो ना अपने गवर्नर्स को जो लेटर भेजते थे, आप क्या कहते थे? देखिए, अगर आपको अल्लाह ने हमारे पर गलबा दिया है, हमारे दुश्मनों को, तो वो किस लिए दिया है हमको? अगर हमारे दुश्मनों पे गलबा दिया तो किस लिए दिया है? इसलिए नहीं दिया कि आप बहुत ताकतवर, आपके पास बहुत अच्छी आर्मरी है, नहीं, आपके नेकी, आपकी तक़वे की बुनियाद पे दिया है। लेकिन अगर तुम ये तक़वा छोड़ दो, अगर तुम गुनाह करने लग जाओ, तो फिर तुम्हारी कोई उनके ऊपर दबदबा नहीं रहेगा, ना कोई नहीं रहेगा, वो तारीक़, बल्कि आप और ज़्यादा जो नीचे हो जाओगे। तो हम देखते हैं रुक़या में जो लोग, अक्सर मैं जो कह रहा हूँ, जो बहुत बुरे केसेस आते हैं, मैं उनमें 2 चीज़ बहुत कॉमन देखता हूँ। एक तो वो नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, और दूसरा म्यूज़िक में मुब्तला होते हैं। और म्यूज़िक यानी म्यूज़िक, हम ये नहीं कहेंगे म्यूज़िक मतलब वो 1980s या 70s में कैसेट प्लेयर लगा के बैठो तो सुनो, उसकी म्यूज़िक नहीं कहते हैं। आप इंस्टाग्राम है, यूट्यूब के रील्स है, आप रन कर रहे हो, कानों में मुसलसल चीज़ें चल रही हैं, और साथ में आँखों को भी उनका एंटरटेनमेंट हो रहा है, बहुत इतनी फाहिशा चीज़ें देख रहे हो, ये सारे चीज़ें आपको बहुत बुराई की तरफ लेके जा रहा है। और हम देखते हैं ऐसे लोग बहुत बुरी तरीके से मुतासर होते हैं। यानी देखिए ना, हर चीज़ की डिग्रीज होती हैं। जैसे बुखार होता है, बुखार 101 भी होता है, 102 भी होता है, 103 भी होता है, 106 भी हो जाता है, 100 हो, 101 हो, तो आप मैनेज कर लेते हो, चीज़ें चलती है। तो रुक़या में भी जब लोग मुतासर होते हैं, ख़ास करके जो लोग नमाज नहीं पढ़ते और जो लोग म्यूज़िक से, फहशानियत से लगे होते हैं, उनके ऊपर बहुत शिद्दत से असर होता है इसका, बहुत शिद्दत से असर होता है। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जब मैजिक किया गया था, किस लिए किया गया था? आपके क़त्ल करने के लिए किया गया था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है उसका असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसकी एक वजह ये भी है कि ना, आपका जो तक़वा का लेवल था, आपका जो पायसनेस थी, बहुत उम्दा थी, है ना। तो हमारे लिए इसमें भी इबरत है, हमारे लिए इसमें भी एग्जाम्पल है। हम सीख सकते हैं कि अगर हम पायसनेस मेंटेन करें, तो बावजूद क्या भी हो जाए, चाहे पूरी जिन की आर्मी आ जाए, वो वैसा मुतासिर नहीं कर पाएंगे जैसा एक बेनमाजी हो या जो म्यूज़िक मौसीकी में लगा हो, वैसा असर नहीं कर पाएंगे उसका इंशाअल्लाह। अच्छा, अब जो है जादू का तो आप बताएं, जिन्नात का जो आप जैसा बताएं, जिन एक खुदी से भी
आज के सताता आशिक जिन होगा कुछ होगा। या तो क्या कुछ लोग जैसा आप मुवक्किल वगैरह का बोलते हैं जी, तो वो भी कोई जादू के जरिए किसी के जरिए किसी के आंख पे जिन भेज सकते हैं? देखिए मुवक्किल ये अल्फाज I don't know whether हमारे it's- पास हाँ, जी, जी। यहाँ की पैदावार है, जी ये जी जी जी। इसकी कोई हकीकत नहीं है। और अच्छा। हाँ, हकीकत ये है इसकी, मुवक्किल यानी आप जिसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं इसको मुवक्किल कहते हैं ना, जिसका आपका कंट्रोल है, जी। वकालत है आपकी। वकालत है लेकिन हकीकत ये है मैजिशियन की कोई इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, जिनों की। कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो खुद भी धोखा खाए हुए होते हैं और जिन भी उनसे धोखा खाया हुआ होता है, अच्छा। जिन भी उनसे डरता है, समझता है ऐसा कि वो कुछ कर देगा। कुछ कर देगा, हालांकि वो कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा। ना मैजिशियन ये समझता है कि ये मेरे कंट्रोल में है, उसके कंट्रोल में नहीं होता है। अच्छा। ये तो ये शयातीन का एक गेम है। शयातीन का अक्सर मकसद क्या है, जैसे अल्लाह ताला कहते हैं, शयातीन चाहते हैं कि इंसान को सीधे रास्ते से रोके रखे, है ना, इंसान को, मुसलमान, बनी आदम है ना, लड़ाई वहीं से, वहां से ये। तो ये हर चीज, हर प्लॉट करेंगे ये आपको रोकने के लिए। तो ये मैजिक जो होती है, तो ये तो शयातीन का खेल होता है कि ना आपने अल्लाह की नाफरमानी, जो मैजिशियंस होते हैं ना, ये अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और अपनी लॉयल्टी इस हद तक जाकर शयातीन को बताते हैं कि हम अल्लाह को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, किताब को नहीं मानते, हमारी लॉयल्टी तुमसे है। तो वो इतने हद में तजावुज़ कर जाते हैं, दे गो सो फार शोइंग दैट देयर लॉयल्टी इज विद द शयातीन, नॉट विद अल्लाह। तो देन दे नो, द शयातीन नो दैट देयर इज नो वे गोइंग बैक फॉर दिस गाय। तो फिर वो दे स्टार्ट हेल्पिंग हिम। हेल्प इसलिए कर रहे हैं ताकि औरों को गुमराह करें, ना कि इसको, इसका कुछ इसके साथ इनकी कोई डील नहीं हुई है इसकी। यानी ये मायनों में नहीं कि ये वाकई इसके दोस्त बन गए, नहीं, दुश्मनी तो मैजिशियन से भी होती है, क्योंकि वो भी बनी आदम में से ही है, बल्कि उनसे और शदीद दुश्मनी होती है, करके उनसे काम निकालना है। तो ये तो माउथ पीसेस होते हैं, तो इनको टेम्पररी यूज करने के लिए इनसे काम भी लिया जाता है और उनको भी धोखे में रखा जाता है कि मैं शयातीन को या जिन्नात को या मुवक्किल अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके बोले कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में वो भी उनको धोखा दे रहे हैं और ये इनको धोखा दे रहे हैं। और ये सारे लोग मिलके, जिन, शयातीन और यानी खबीस जिन, शयातीन और मैजिशियन मिलके ये पूरी इंसानियत को गुमराह कर रहे हैं। असल ये वो डजंट मैटर वेदर दे आर मुस्लिम्स और नॉट मुस्लिम्स, जन्नत के रास्ते से रोकना है बस इनको, तो वो तो लगे हैं बस उसमें। अच्छा, अभी जो है जो फितने चल रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुए, जो बड़े फितने देखेंगे दज्जाल के, दज्जाली फितना, अक्सर ये वर्ड भी अक्सर यूज होता है, नौजवान ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा इससे वो होते हैं, अच्छा दिखता है इनको इमाम मेहदी दज्जाल की बातें करना, इब्न आयती फ्री मैसेज। आई डोंट नो, आई मीन दिस टॉपिक जनरली हम लोग ज्यादा इसके बारे में नहीं पता, हमने इसके ऊपर ज़्यादा इसके ऊपर गौर नहीं किया इसके ऊपर। और हम इंसान हैं, हम लोग हमारे अंदाजे लगाते हैं, हमारी थियरीज होती हैं और हम समझते हैं कि अभी हो रहा है ऐसा। लाइक फॉर एग्जांपल, दिस इज़ माय ओपिनियन, मे बी रॉन्ग आल्सो। बिल्कुल। अब जैसा अक्सर सुनने में आता है कि नहीं, इसराइल ऐसा कर दे रहा है, वैसा कर दे रहा है, यू नो, वो द रिवर हैज़ ड्राइड अप, ये हो रहा है, और वो लोग वो झाड़ की लगा रहे हैं, कर, नो, सी superficially manifesting something or making something is not going to change Allah's decree just because you built a dam before the river and the water is drying. आप समझते हो कि अल्लाह ताला क़यामत ख़रीब कर देगा, या जस्ट बिकॉज टाइम से आएंगे, वो टाइम पे ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि साइंस मैच करने के लिए, तो मैच सुपरफिशियली मैच करना और चीज़ है और कुदरती तौर पे होते आना और चीज़ है, और अल्लाह खूब जानते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मैं ये कहता हूँ कि ये दीज थिंग्स आर लाइक, यू नो, अल्लाह नोज बेस्ट क्या होनी है, बट वी शुड बी मोर कंसर्न, हमारा प्रिपरेशन क्या है वो उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कब आएंगे, राइट, एग्जैक्टली, हाँ। तो हमारा मेरे ख्याल से अगर उस पर ध्यान ज़्यादा हो, क्योंकि अगेन दिस इज ऑल्सो ए टॉपिक ऑफ डाइवर्जन फ्रॉम द एक्चुअल सब्जेक्ट, क्योंकि आप ऐसे चीज़ों में जाते हो तो अक्सर आप देखते हो कि नेगेटिविटी आती है, बिल्कुल आप नेगेटिव की तरफ ही जाते हो ना, मतलब कुछ भी नहीं है यार, डर बैठ जाता है, और ये चीज़ें शयातीन को बहुत हेल्प करती हैं। अच्छा, ये डर इनके हथियार है, समझ, डर होना या डिप्रेसिव होना या आइसोलेटेड होना, मायूस होना, ये सारे चीजें उनके ऊपर, आपके ऊपर बहुत उनको फ्री राइड देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरी तरफ देख रहे हो, है ना, अगर मैं कोई चीज़ आपके ऊपर फेंकूंगा तो आप रिएक्ट कर दोगे, क्योंकि अलर्ट, अगर आप इधर उधर चेहरा फेर लोगे तो मैं आपको अटैक कर सकता हूँ, आई कैन टेक ए फ्री राइड ओवर यू, राइट। तो वैसा ही आप जब आइसोलेटेड होते हो, डिप्रेस होते हो, यू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू अटैक यू। और ये आप समझते हैं घर में, कभी आपने सुना होगा घर में आवाज आ रहे बोल के, सुने, अक्सर सुनते हैं, बिल्कुल। तो मतलब आप क्या समझते हैं आवाज क्यों आ रही है? ये भी बात है, क्यों आ रही है, क्यों? अब जिसको नॉलेज नहीं होती वो लोग डरते हैं बेचारे जी, तो डरते हैं तो और चीजें बिगड़ती है और उनको फ्री राइड मिलती है उनको खेलने के लिए। आप देखें ना कि इंसान है,
एक मान ले चले भाई बहुत तकवा गुजार बंदा है, ठीक है, he is very pious person, अच्छा, but he is very fragile hearted, very small hearted, chicken hearted. हाँ Now if you take him and leave in front of an enemy, do you think just because of his taqwa is going to overpower him? No, because Allah says Allah loves powerful believer. Powerful in sense of what? Every sense, mentally, physically, emotionally, you have to be strong. Exactly. तो अगर हमारा ये जो फियर होता है ना, ये फियर एक बहुत बड़ा, आप देखें ना अक्सर हमारे पास जो लोग परेशान होते हैं ना, उनको फियर फैक्टर बहुत होता है। अंधेरे से डरते हैं, अकेले रहने से डरते हैं, दरवाजे की आहट पर डरते हैं। तो ये चीज़ें डराई जाती है और उनके ऊपर ना इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि उन लोगों को फ्री राइड मिले उनके ऊपर, सो दैट दे कैन अब्यूज मोर। जब आप कमज़ोर पड़ जाते हैं तो अब यू जस्ट लाइक गिविंग वॉक अवे, वॉक ओवर दे रहे हैं आप। तो ये ऐसे हालात में उनके ऊपर असर ज़्यादा होता है। फियर बल्कि फॉर्म्स ऑफ वर्शिप में देखेंगे तो खौफ जो है इबादत है। बिल्कुल जी, अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो तो। जी। अच्छा, ये तो जो है वो हो गया। अब जादू का मसला जो है, अगर जादू में भी ऐसी कुछ चीजें हो रही है, ऑफकोर्स जिन हो, तो इसमें भी इंसान को आपका मशवरा ये है कि बिल्कुल डरे मत और ज्यादा इसमें उलझे मत, इलाज करें अपनी जगह, हाँ, एहतियात करें। जी, नहीं डरना तो कोई भी एतबार से नहीं चाहिए, चाहे नजर से हो, कोई भी चीज से नहीं डरना चाहिए। जिन जादू, क्योंकि अगर आप ये सेशन में कोई चीज एक मेरी लेना चाह रहे हो ना, तो मैं कहूँगा कि इतना जान ले, चाहे क्या भी हो आपके सामने, चाहे सामने आपकी कोई चीज आके ठहर जाए, ओके, अगर आप नहीं डरोगे ना, एक ह्यूमन फैक्टर है फियर, एक मतलब कोई चीज़ एकदम अजीब होती है तो इंसान डर जाता है, वो तो। बट इफ़ यू हैव नॉलेज देन यू कैन अंडरस्टैंड। अब माने क्या डोर खुल रहा है, आपने ठहर के डोर खोला, मैंने आपको देख लिया, आप यू आर ओपनिंग इट। अब somebody wants to frighten me, वो डोर को जो है ना तागा बन के खींचे, तो मैं देखूँ क्या हो रहा है। तो आप डरे नहीं, ये शयातीन के ऊपर वही गेम हो रहा है। शयातीन को अल्लाह ने छुपने की ताकत दी है, अगर छुप के अगर खोल रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, तो यू से अच्छा गुड ट्रिक, नाइस, ट्राई नेक्स्ट टाइम। अगर आप ऐसा करोगे ना, उनकी हिम्मत टूट जाती है। अच्छा, एंड दे अंडरस्टैंड। हाँ, आपको अगर मेंटली स्ट्रांग होते हो एंड यू आर ए स्ट्रांग पर्सन इमोशनली, इट इज़ नॉट ईजी टू, चाहे उनको ब्लैक मैजिक करने दे, ब्लू मैजिक करने दे, क्या करने दे, दे कैन नॉट इन्फ्लुएंस यू टू दैट लेवल कि आपको बिल्कुल परेशान कर दें। हाँ, थोड़ा बहुत परेशान हो जाएंगे आप, थोड़ा बहुत, मगर वो भी अल्लाह की इज़्ज़त से ही होने वाली। लेकिन आपको असबाब में इख्तियार करने में यू हैव टू बी मेंटली वेरी स्ट्रांग। तो ये फियर वगैरह चीज़ें जो है ना आपको, अच्छा देखे ना, फिर मैं भी हमारे पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि ना, अच्छा डर किस बात से डर रहे हो आप, किस बात से होगा क्या? मौत से डर रहे हो तो ये कौन मौत देने वाला है? अल्लाह देने वाला है। जिंदगी कौन देने वाला है? अगर सारी कायनात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बताते हैं, सारी कायनात मिलके तुमको नुकसान देना चाह रही है, दे सकती है? नहीं दे सकती। अगर वो तुमको फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं दे सकती। तो इज्जत, जिल्लत, मौत, जिंदगी जब अल्लाह के हाथ में, तो डर चीज किस बात का है? फिर किस चीज से डर रहे हो? फिर आप तो सीना तान के आए सामने, आई विल टेक इट हेड ऑन। और अल्लाह को ऐसे बंदे ही पसंद होते हैं क्या ना, जो चिकन हार्टेड नो, कहें कि मैं तो बिल्कुल रेडी हूं, मैं अल्लाह तूने जो करना है, तेरा बंदा हाजिर है। तो ये बंदगी हुई, ये ना इसके अंदर कुछ फिर आप बता रहे हो कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, नहीं तो फिर सोल्जर हूँ, है ना। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए। और राखी का ये काम होता है कि ये पेशेंट्स को यही स्ट्रेंथ है, उनका ये फ्रेम ऑफ माइंड, उनका तवक्कल अल्लाह से जोड़े, तो वो बहुत मैटर करता है। आई मीन जब मेंटली स्ट्रांग होते हो, फिजिकली स्ट्रांग होते हो, इमोशनली स्ट्रांग होते हो, तो इट्स नॉट वेरी इजी टू इन्फ्लुएंस यू। और हम देखते हैं ऐसे लोगों को आसान नहीं होता है, रिपीटेड अटेम्प्ट्स भी हो बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो ना ये चीज़ें मुतासिर नहीं कर पाती उतना। ट्रू। अब जैसा सिमिलरली आप किसी इंसान का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो बीमारियों से लड़ता है। एग्जैक्टली, ये स्पिरिचुअल है मेंटली। तो आपका ईमान जितना कनेक्शन रहेगा, तो आप ये जो है हिडन वॉर है ये, तो आप उतना ही उससे लड़ सकते हैं। हाँ, देखें रुक़िया के 2 एस्पेक्ट्स हैं, या ये मेटाफिजिकल एफ्लिक्शंस के 2 एस्पेक्ट हम कहेंगे। एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, ओके, और एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। माने क्या, देखें ना, मैं बताता हूँ, आई विल ब्रेक इट डाउन फॉर यू। अब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ये है कि लेट्स से somebody is bewitched for मैजिक ऑफ सेपरेशन, या अब वो मैजिक जो भी मैजिशियन ने किया है, जो भी जादू बना है आपके कपड़ों से, या जो भी चीज़ इस्तेमाल करके की है, खिला दिया है, पिला दिया है, या डाल दिया वॉशरूम में, जो भी किया है, वो
एक पार्ट विच आई वुड से इट इज़ ए नेगेटिव स्पिरिचुअलिटी, या वो पार्ट है वो। और उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो मैजिशियन ये करना चाह रहा है आपको कि आपको हस्बैंड और वाइफ में तलाक कराना चाह, लड़ाना चाह रहा है। तो आप इसका जो इलाज करोगे ना, इसका भी दो एतबार से इलाज करोगे। आप एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट लोगे जो रुखिया है, जो दुआ है, बेसिकली अल्लाह से मांगोगे, कुरान सुनोगे और जो जो चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए वो करने की कोशिश करिए। दिस इज स्पिरिचुअल पार्ट। लेकिन इसका एक फिर प्रैक्टिकल पार्ट भी आता है। प्रैक्टिकल पार्ट ये होता है कि एन हस्बैंड एंड वाइफ नो दैट दे आर बीइंग बिविज्ड, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ बहुत टॉलरेंस बताना चाहिए, बहुत कंपैशन बताना चाहिए, छोटी छोटी बात पे ट्रिगर नहीं होना चाहिए। व्हेन यू अंडरस्टैंड द गेम, व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्लॉट, इट इज वेरी इजी टू नो टैकल इट। लेकिन आप नहीं समझते हो ना, तो फिर हाँ बेचारे बहुत सारे लोग ये ना गलती कर पा जाते हैं कि रुखिया करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पे इसके ऊपर बात भी नहीं की गई है ज़्यादा, तो वो समझते हैं बस रुखिया कर रहे हैं मगर कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब यू नो, माने आप मेरे दोस्त हैं, अब मुझे आपसे किसी ने लड़ाना है, वो आकर आपको कुछ बोलेगा, अरे इमरान भाई ने आपके बारे में ऐसा किया, आप क्या करोगे? अगर आप समझदार होते हैं आप पूछोगे फोन मिला के इमरान भाई आपने ऐसा किया क्या? बिल्कुल। अगर वो आकर मुझे कहेगा तो मैं भी पूछ लूंगा। दिस इज ए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, मैं एक्ट कर रहा हूँ, आई एम डूइंग एक्शन। तो इसके अंदर जो भी गलतफहमी होगी वो क्लियर हो जाएगी, ख़त्म। कोई उनको मौका नहीं मिलेगा लड़ाई लगाने के लिए। तो हस्बैंड वाइफ में ऐसे चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, तो उसको उभारा जाता है। तो अगर आप समझ जाते हो गेम क्या है, तो आप एक दूसरे को गुंजाइश दे देते हो, तो उनका काम आसान नहीं होता है। उनको करने दे, कौन सी मैजिक करनी है करने दे, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये चीज़ें सारी ज़ाय हो जाएंगी। और ख़ास करके आप जब रुखिया कर रहे हो, अल्लाह से पुकार रहे हो। और फिर ये भी होता है कि ना हम लोग बहुत बेसब्र हैं इंसान, है ना, जल्दबाजी, बहुत जल्दबाजी होती है ना, हम एक दो में ठीक ना। हमारा वक्त भी ऐसा आ गया ना कि हर चीज़ प्राइम हो गई, अमेजॉन प्राइम हो गई, ऐसा करते ही डिलीवरी, प्राइम भी चाहिए, रुखिया प्राइम चाहिए, ऐसा करते ही दुआ कबूल हो जाए। लेकिन आप देखें अल्लाह के नबियाँ भी जो है ना अलग अलग चीज़ों से सफ़र करें। अयूब अलैहिस्सलाम है, आपने 17-18 साल रिवायत के हिसाब से ना स्किन डिसीज़ में, आप नहीं समझते आपने दुआ की होगी, आप नहीं समझते कि आपने की जो भी दुआ थी, तहज्जुद थी, जो भी थी, अल्लाह ने जो बताया था इबादत का तरीका आपने नहीं मांगा होगा। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखते हैं, उनके वालिद को देखें, याकूब अलैहिस्सलाम है ना, यानी वो नबी है और उनका दिल, उनका बच्चे के साथ जो कनेक्शन है वो हम तसव्वुर नहीं कर सकते हैं, भी नहीं चलेगी, यू नो, मतलब वी डोंट हैव अ क्लू अबाउट व्हाट्स हैपनिंग विद हिज इमोशनल स्टेट। कोई समझ सकता बिल्कुल। तो आप नहीं समझते आपने दुआ की होगी और अल्लाह ने कितने साल रोके रखा है ना, मगर आप सारे केसेस में ये देखेंगे अल्लाह ने आखिर में इनकी दुआ उनकी तक कबूल करनी है, उन्होंने जो चाह रहे हो अल्लाह ने दिया है। और अल्लाह ताला कुरान में हमको भी हिदायत देते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो अल्लाह की मदद हासिल करो सब्र के साथ और सलाह के साथ। हालांकि अगर हम एज ए लेमैन अगर हम गौर करेंगे ना, सब्र और सलाह कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप समझोगे सलाह यानी दुआ, नमाज पढ़ो, दुआ पढ़ लो, नहीं, लेकिन अल्लाह ने यहाँ पे सब्र को पहले लाया है। यानी अल्लाह की मदद हासिल करने की रेसिपी क्या है? The most important part first, which is what is important is patience. Then you make dua, or along with it make dua. फिर अल्लाह ताला छोड़ नहीं दे रहा है आपको, फिर अल्लाह ताला आयत ख़त्म कर रहे हैं, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। अल्लाह ताला बता भी दे रहे हैं कि अल्लाह ये नहीं कह रहे कि आई विल बी विथ यू, नो, अल्लाह इज सेइंग राइट नाउ आई एम विथ यू, व्हाई यू आर सो मच वरीड, व्हाई, व्हाट इज बॉदरिंग यू सो मच, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं रब्बुल आलमीन, मैं कुन फयकुन का मालिक, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम्हारी परेशानी क्या बात है? बस तुम्हारा काम क्या है? तुम सब्र करो। सब्र इस बात के कि अल्लाह के हुक्म से कोई चीज़ हुई है, कोई मेरे ऊपर एफ्लिक्शन है, ट्रायल है, अल्लाह की आजमाइश है, सब्र करो, साबित कदम रहो और अल्लाह को पुकारो। और एंड रिजल्ट ऑलरेडी अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम ही जीतोगे, तुम ही जीतोगे, फिर डर किस बात का है ना। तो हमको ये चीज़ें बतानी चाहिए पेशेंट्स को, और ये चीज़ें वाकई मैटर करती हैं, क्योंकि ये जो मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड होता है ना, ये लोग, आप ये जो मैजिशियंस होते हैं या ये खासकर जिन शयातीन, ये रीड करते हैं जी, माइंड रीड करते हैं, उनको समझ आती है ना कि आपकी क्या मोरल है, आपका क्या ऑप्टिमिज्म है, एंड लेवल तक कितना ईमान का लेवल है जी, तो उस हिसाब से अटैक करें, वो करने दें। लेकिन उनको भी पता होता है दिस इज हु दे आर नॉट गोइंग टू ओवरपावर यू बाय देयर ओन विल।
और हर चीज़ को वो गालिब नहीं कर सकते, हर चीज़ जो चाहे वो नहीं कर सकते। वी आर हैविंग अपर हैंड, क्योंकि अल्लाह इज विद अस, अल्लाह मौलाना, अल्लाह हमारा मौला है, अल्लाह हमारे प्रोटेक्टर है, एंड दे डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्टर। तो हमको ज़्यादा पावरफुल होना, हम ज़्यादा पावरफुल है, वी हैव टू रियलाइज यस देयर इज ट्रुथ। लेकिन अगर हम हमारे पास क्या चीज़ें वो नहीं जानते तो जाहिर सी बात है परेशान हो जाते हैं, और ये अक्सर लोगों के साथ होता है। इमरान भाई, हम जो है इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला बाद में और एक करेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारी रह गई कि इलाज के तरीके से, और जादू हो गया तो जादू का प्रॉपर सही इलाज क्या है, और जादू खत्म होने के क्या मालूम कैसे हो कई साल, और फिर जादू में स्पिरिचुअली और साइकोलॉजिकली ये फ़र्क कैसा मालूम करे कि साइकोलॉजिकल पेशेंट है, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं या फिर राकी के पास जाएं। ये कुछ बातें अलग और एक पॉडकास्ट में इंशाल्लाह हम करेंगे आपके साथ। आपको फिर इनवाइट करेंगे, तकलीफ होगी आपको आना पड़ेगा, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी, आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है आपको फिर बुलाएंगे, ताकि इसका सिलसिला और एक पार्ट में अगर और बढ़ जाए तो 3 पार्ट कर लेंगे, क्योंकि लोगों तक बात वाजे हो, बहुत उनको फायदा हो। उम्मीद है कि लोगों को फायदा होगा। जाने से पहले कुछ आप हमारे ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये चीज़ बताऊंगा कि अल्लाह ने हमारे लिए दीन मुकम्मल दिया है, और दीन में सारे चीज़ों का सलूशन दिया है, तो हमको तवक्कल अल्लाह पे करना चाहिए। एंड आप इधर उधर ना देखें, दीन की तरफ देखें, अल्लाह और अल्लाह के नबी क्या कहते हैं। अक्सर लोग ये होते हैं कि ज़रा ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, उनको ऐसी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं, साइकेट्रिस्ट के साथ काम करते हैं, एंड वी सी व्हाट्स हैपनिंग। तो आप भी अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करें, और अपनी नबी की तरफ, नबी ने जो बताई उसके ऊपर गौर करें, और उसके ऊपर अपने सॉल्यूशंस को सर्च करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह यू विल सी। और मैं रोज़ाना जो है ना कम से कम 20 लोगों को देखता हूँ, एंड आई सी लोग जो है ना 10-10 साल 15-15 साल जो है ना सफ़र करते हैं, वल्लाहि दे आर सफरिंग।